तो दोस्तों आज की बड़ी खबर, 2 महीने 11 घटना 21 मौतें, और रेल मंत्रालय को ये भी घटनाएं बहुत ही छोटी लग रही है। अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं रेल मंत्री, और जब उनको रेल मंत्री कहा जाता है तो वो चिढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज संसद में एक शर्मनाक नजारा देखा गया, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री अपनी कामों से पीछे हटता दिखा गया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे गोदी मीडिया से कोई सवाल नहीं करेगा। गोदी मीडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, राहुल गांधी अपने प्रियंका बहन के साथ वायनाड पहुंचती है दोस्तों। वहाँ लैंडस्लाइड में 200 से ज्यादा लोग मारे गए दोस्तों। राहुल गांधी पहुंचते हैं, एक दिन देरी से पहुंचते हैं दोस्तों। बीजेपी के एक नेता तेजस्वी सूर्या कहता है, उसी के बारे में जितने भी बीजेपी के गोदी मीडिया पत्रकार है उन्हीं के बातों का अनुसरण करते हैं दोस्तों। वो नेता कहता है राहुल गांधी एक दिन देर से क्यों पहुंचे, भाजपा के नेता वहां से जमीन से ही जुड़े थे और पहले ही पहुंच गए थे दोस्तों। वायनाड में राहुल गांधी उनकी बहन वहां से पहुंच गए, और दोस्तों राहुल गांधी उनकी बहन प्रियंका गांधी वहां पे पहुंचकर वहां का मुआयना किए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी वहां से सांसद है, बट राहुल गांधी सरकार नहीं चला रहे, बट उनके ऊपर जिम्मेदारी ठहराई जा रही है दोस्तों। और दोस्तों वैसे ली भी जानी चाहिए, क्योंकि वायनाड से वो दूसरी बार सांसद चुने गए दोस्तों। बात यह है कि उनकी बहन प्रियंका गांधी भी वहां पे पहुंची हैं, क्योंकि दोस्तों वायनाड से प्रियंका गांधी अब अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। मेरा सवाल आप लोगों से, अगर राहुल गांधी एक दिन लेट से पहुंचते हैं तो तमाम गोदी मीडिया उसको टूल किट के हिसाब से क्यों इस्तेमाल करते हैं। मगर दोस्तों बड़ी बात यह है कि रेल मंत्री का क्या, आखिर रेल मंत्री ये सारी घटनाओं को छोटी छोटी घटना बता रहे दोस्तों। दोस्तों सुनिए उनकी शब्दावली में उनके शर्मनाक ये बयान पे क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू। दोस्तों कांग्रेस से नहीं, तमाम दुर्घटनाएं, तमाम जो चीजें हैं वो एक फहरिस्त के तौर से पेश किया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, पिछले कुछ चंद महीनों में 11 घटनाएं 21 मौतें हो चुकी है दोस्तों। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन एक्सीडेंट 15 जून को कंचनजंगा 15 लोग की मौतें, और कामरूप डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में 4 की मौतें और 31 लोग जख्मी हुए दोस्तों। गुड्स ट्रेन हादसा पहला 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, जो कि पहला होता है सूरत में, दूसरा अमरोहा में, उसके बाद अलवर में। दोस्तों 26 जुलाई, 27 जुलाई और 29 जुलाई को गुड्स ट्रेन हादसा होता है, जो कि पक्का होता है बंगाल में, दूसरा होता है भुवनेश्वर में, तीसरा महाराष्ट्र में होता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों बिहार संपर्क क्रांति का एक्सीडेंट होता है पहला 29 जुलाई। इसी तरीके से दोस्तों बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की दुर्घटना होती है 30 जुलाई को, CST एक्सप्रेस इन झारखंड। इसमें अब दोस्तों 2 लोगों की मौत होती है और 20 लोग जख्मी होते हैं दोस्तों। इतनी सारी दुर्घटनाएं होने के बाद हमारे रेल मंत्री बोलते हैं कि ये तो सब छोटी मोटी घटनाएं हैं, और इसको कांग्रेस ने आड़े हाथ लिया दोस्तों। इसी मुद्दे पे क्या कह रही है सुप्रिया सिनेट आपके स्क्रीन पर दोस्तों। वैष्णो जी, 2 महीने में 11 रेल हादसे हुए, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और ये आपके लिए छोटी घटना है, रील बनाते बनाते आप लोगों की मौत पर बेशर्मी करने लगे। लानत है अश्विनी वैष्णवी आप पर और आपकी असंवेदनशीलता पर। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जब अश्विनी वैष्णवी ये सारी बातें कर रहे थे तो ओम बिरला के चेहरे पे हंसी थी, यानी मुस्कान थी दोस्तों। अगर किसी ने उनको रेल मंत्री कहा तो दोस्तों किस तरह से वो चिढ़ जाते हैं, किस तरह से सीधे वो सांसद को जवाब देने लगते हैं, और ओम बिरला इस पे कुछ नहीं बोलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों कोई विपक्षी सांसद का बहस कोई बीजेपी के सांसद से हो जाए तो ओम बिरला क्या कहते हैं, सीधे मुझसे बोलिए मान्यवर। देखिए ओम बिरला क्या कहते हैं दोस्तों। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेल मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ताली बजाओ
संस्करण एक नया अवतार, नया चेहरा पेश किया दोस्तों। उन्होंने बोला कि 12 लाख रेलवे एम्प्लॉय के लिए ताली बजाना चाहता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा दोस्तों। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा माननीय अध्यक्ष? 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं। क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट पे उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ तरीके से इंस्पिरेशन दिखाई देता दोस्तों। मुद्दे पे आना नहीं, मुद्दे की बात नहीं करना, और सबसे बड़ी बात 58 साल मुद्दे की बात करना दोस्तों। रेलवे सुरक्षा को लेकर ध्यान नहीं दिया। तो याद दिलाना चाहता हूँ, जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्रालय थे तो उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था अपने पद से। और दोस्तों नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। क्या दोस्तों ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इसलिए कि आप एक फॉर्म आए ऑफिसर हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े पद पे काम किया है, इसलिए कि आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं कि अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे? आपको इस बात का बहुत ही अहंकार हो गया है। कांग्रेस के 58 साल पर दोष मारा जा रहा है। सुनिए, जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? 1 किलोमीटर भी एटीपी? आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं? अपने कार्यकाल को देखें, अपने गिरेबान में जाके, अपने गिरेबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर कितनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि कहा जाए भाजपा सरकार के मंत्री दोस्तों। और दोस्तों कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, आपके शिक्षा मंत्री जो हमारी स्क्रीन पे फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको याद होगा नीट पेपर लीक जो हुआ था, ये शख्स मानने को तैयार नहीं था कि नीट का पेपर लीक हुआ है दोस्तों। सुनिए दोस्तों स्क्रीन पे इन्होंने क्या कहा था। दिल्ली का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी अगर किसी ने अर्जी डाला है कोई प्रमाण है क्या? देखो एक तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूं, कोई क्वेश्चन लिख के कोई भी प्रमाण नहीं। ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि ये आज तक को जो इंटरव्यू इन्होंने दिया था उसमें ये मिमियाने लगे थे और फिर उन्होंने संसद में अपने तेवर बदल दिए थे दोस्तों। 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये चीज ये बोले थे। कितने विद्यार्थी सड़क पर थे, कितने विद्यार्थी संघर्ष कर रहे थे, और ये बोलते कि 7 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है दोस्तों, जो तथ्यों से कोसों दूर था दोस्तों। सुनो दोस्तों ये वीडियो में इन्होंने क्या बोला है। With full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. दोस्तों मुद्दा वही है, आखिर भाजपा सरकार के नेता और मंत्री अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं। तो दोस्तों गोदी मीडिया क्या सवाल करेगा, आज जो हमने संसद में अश्लील वैष्णवी की भाषा या अश्लील वैष्णवी की जो चीजें उन्होंने बोली है वो चीज देखिए। क्या गोदी मीडिया इस पे डिबेट करेगा दोस्तों? क्या वो प्राइम टाइम करेगा? मुद्दा ये है दोस्तों, क्या मुद्दे पे प्राइम टाइम नहीं होना चाहिए? क्या एक रेल मंत्री अपने मुद्दे से भाग रहा है? दोस्तों 2 दिन से आप ये चीज को लेकर डिबेट करते हैं कि राहुल गांधी 2 दिन से वायनाड क्यों नहीं पहुंचे। ये चीज पे डिबेट हो रहा है दोस्तों गोदी मीडिया के चैनल पे। तो दोस्तों बड़ी बात यह है कि वायनाड के वो सांसद वायनाड वो गए और लोगों से मिले, वो अपना काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे सवाल ये है कि रेल मंत्री सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर रेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों जो सत्ता में है और जो बड़े बड़े वादे किए गए थे सुरक्षा कवच को लेकर। और दोस्तों अगर मैं इस सवाल आज ये पूछूं तो अगर मैं बुरा बन जाऊंगा, या दोस्तों आप लोग अगर ये सवाल पूछे तो आप बुरे बन जाएंगे? आप लोगों ने अपनी आंखें बंद करके रखी है? तो दोस्तों मुद्दा बहुत अहम है और वीडियो में दोस्तों अभी के लिए इतना ही।
और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय।